भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो प्रचुर धन की आवश्यकता है, न शिक्षा या ऐश्वर्य की। यदि कोई प्रेम तथा आह्लाद पूर्वक उनमें पूर्णता मग्न रहे तो केवल कुछ पुष्प तथा जल चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भगत्या पृच्छति। यदि कोई प्रेम तथा भक्तिवश मुझको पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, अपनी भक्ति के द्वारा ही राजा नाभि ने भगवान नारायण को अपने पुत्र ऋषभदेव के रूप में प्राप्त किया। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के भाग 2 का। महाराज प्रियव्रत के पुत्र अग्निंद्र थे, जिनके पुत्र राजा नाभि हुए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज नाभि ने कठोर तप किया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अनेक यज्ञ किए तथा सभी यज्ञों के स्वामी श्री भगवान विष्णु की आराधना की। राजा नाभि श्री भगवान नारायण को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते थे। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाया। ब्राह्मणों के द्वारा कराए जा रहे इस यज्ञ में श्री नारायण स्वयं यज्ञ पुरुष रूप में पूजित थे। अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान महाराज नाभि की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे चतुर्भुज रूप में स्वयं राजा के समक्ष प्रकट हुए तथा यज्ञ कर रहे पुरोहितगण उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान जैसा पुत्र की प्रार्थना की तथा भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लेने तथा राजा ऋषभदेव के रूप में अवतार लेने की सहमति दे दी। श्री भगवान ने कहा, हे महर्षियों, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आपने राजा नाभि के लिए मेरे जैसे पुत्र की कामना की है, लेकिन यह प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं दूसरा नहीं हूँ और मेरे बराबर कोई नहीं है। इसीलिए मेरे जैसा दूसरा व्यक्तित्व मिलना संभव नहीं है। किंतु आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। मैं उन ब्राह्मणों को अपने मुख के समान ही मानता हूँ जो ब्राह्मणत्व से पूर्णतया योग्य हैं। क्योंकि मैं अपने समान किसी को नहीं पा सकता, इसीलिए मैं स्वयं अपना पूर्ण अंश विकसित करूँगा और इस प्रकार अग्निंद्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में प्रकट होऊंगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। समय क्रम में नाभि जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो नारायण ही थे। इनका नाम ऋषभदेव हुआ। समय आने पर ऋषभदेव का विवाह इंद्र की सुपुत्री जयंती से हुआ और इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े भरत जी थे। ये सभी पुत्र स्वयं श्री नारायण के पुत्र थे और बहुत संत स्वभाव वाले थे। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत सभी गुणों से संपन्न महान भक्त थे। उसी के समान इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था। अन्यों को दुखी देखकर वे दुखी होते थे। वे समस्त जीव आत्माओं के शुभ चिंतक थे। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुँचे। वहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर सुकुर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो विषय प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा
अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्यमनस्क नहीं रहते, अर्थात अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के एक बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। राजा ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकर्म अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तत्पश्चात भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और इसके बाद घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल के सदृश तथा बाल बिखेरे रहने लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया। अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़ भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। जहाँ भी वे जाते, उन्हें दुष्टजन उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियाँ घेर लेती है। उन्हें डराया, धमकाया और मारा जाता। कभी कभी उन पर पत्थर, विष्ठा और धूल फेंकी जाती और कभी कभी लोग उन पर थूकते। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि इस शरीर का यही अंत है। वे आत्मपद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण ग्रहण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे ही लेटे खाते, पीते और धूल तथा मिट्टी से अपने को लोटपोट कर देते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित न करें। वे अपने सारे शरीर को अपने ही मलमूत्र से सन लेते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित न करें। इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभदेव को परेशान नहीं किया, परंतु उनके मलमूत्र से दुर्गंध नहीं निकली। उल्टे उनका मलमूत्र इतना सुगंधित था कि 80 मील तक का प्रदेश इसकी सुगंध से भर गया। इस वर्णन से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि ऋषभदेव को दिव्य आनंद प्राप्त था। उनका मलमूत्र सामान्य प्राणी के मलमूत्र से सर्वथा भिन्न था। वह सुगंधित था। इस भौतिक लोक में भी गाय के गोबर को पवित्र और कृषि नाशक माना जाता है। एक स्थान पर गोबर का कितना बड़ा ढेर क्यों न लगा दिया जाए, उससे दुर्गंध नहीं आएगी। हम इसे पक्का मान लें कि वैकुंठ जगत में मलमूत्र भी सुगंधित होते हैं। वस्तुतः ऋषभदेव के मलमूत्र से सारा वायुमंडल अत्यंत सुगंधित हो गया था। इस प्रकार ऋषभदेव ने गायों, हिरणों तथा कौवों की वृत्ति का अनुगमन किया। कभी वे इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते, कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय, हिरण तथा कौवे के समान ही आचरण करते। उन्हीं के समान वे खाते पीते तथा मलमूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रखे रहे। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियाँ अपने आप उनके पास पहुँचती। यथा मन की गति से आकाश गमन, प्रकट और अदृश्य होना, अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सबको कर सकने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा,
योग शक्तियों की सिद्धि प्राप्त होने पर भी ऋषभदेव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रहते हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता न करे। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि सौभरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देता है, जो निश्चय ही योगी को मार डालते हैं। काम, क्रोध, मत, लोभ, पश्चाताप, मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। तो कौन बुद्धिमान मन पर विश्वास कर सकेगा? वास्तव में भगवान ऋषभदेव का कोई भौतिक शरीर नहीं था, किंतु योग माया से वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने वैसी मानसिकता का त्याग किया। भगवान ऋषभदेव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे, किंतु अवधूत का भेष तथा उनकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बद्ध जीव हो। फलतः कोई उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया। तो भी वे वासुदेव श्री कृष्ण के अंश रूप बने रहे। वे संसार भर में घूमने लगे। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखेरे पागल की भांति घूमने लगे। जब वे भटक रहे थे तो प्रबल दावाग्नि लग गई। यह अग्नि वायु के झकझोरे गए बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभदेव का शरीर भस्मसात हो गए। ऐसी दावाग्नि पशुओं के शरीरों को जला सकती है, किंतु भगवान ऋषभदेव नहीं जले। बाह्य रूप से ऐसा लगा कि वे जल गए। भगवान ऋषभदेव जंगल के समस्त जीवों की परम आत्मा है और उनकी आत्मा अग्नि में कदापि नहीं जल सकी। भगवान ऋषभदेव की उपस्थिति के कारण जंगल के सभी पशु इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि कोक, वेग तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम अरहत था, ऋषभदेव के कार्यकलापों के विषय में सुना और उसने ऋषभदेव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस युग कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत ने बाधा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। वैदिक साहित्य में कथित है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मंदा सुमंद कहा गया है। सामान्यतः उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और वे अत्यंत अधम होते हैं। इसी कारण से वे कोई भी धर्म स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों को विस्मृत करते हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए वे अपने को परमेश्वर समझते हैं और निरीश्वरवादी संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के भाग 2 का समापन होता है।